इफ़ यू आर फॉलोइंग द बुक साइमल्टेनियसली, तब आप देखेंगे कि हमारा जो आज का टॉपिक है ना, स्ट्रैटिफिकेशन को समझने का, ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है. वी शुड बी एबल टू फिनिश इट इन लाइक बहुत कम टाइम. तो लेट्स सी कि कितना बड़ा टॉपिक है, कितना टाइम लेगा. अच्छा, इस चीज़ को भी आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा कि टॉपिक छोटा है तो इम्पोर्टेंस में भी छोटा होगा. नहीं, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रैटिफिकेशन को समझना. पहले तो एक उसूली बात, स्ट्रैटिफिकेशन, इस वर्ड को तो समझा जा सकता है बड़ा इजीली. जहाँ पे भी आप ये स्ट्रेटा वर्ड देखेंगे ना, स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रेटा से आता है, स्ट्रेटम से आता है. जहाँ पे भी आप स्ट्रेटा की बात सुनेंगे, और ये डिफरेंट फील्ड्स में आएगा, ये जियोलॉजी में भी आएगा, ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू आपके बायोलॉजी वाले बात करते हैं, स्ट्रैटिफाइड. तो ये डिफरेंट जगहों पे आएगा, इकोनॉमिक्स में भी आएगा, लगभग हर जगह आएगा. तो स्ट्रेटा कुछ होगा, ये स्ट्रेटा जिसको यूज़ कर रहे हैं सभी. तो स्ट्रेटा वुड बी मैनी लेयर्स. स्ट्रेटा, इसका सिंगुलर होगा स्ट्रेटम, वन लेयर. स्ट्रेट, अच्छा, मोर लेयर्स, ठीक. स्ट्रेटा बहुत सारी लेयर्स. व्हाट वुड दैट मीन अगर ध्यान से देखें. सो इफ देयर इज अ पैकेट ऑफ सॉइल, हम क्यों कहेंगे इट हैज़ 2 layers or 3 or 4? व्हाई वुड वी इवन से दैट? By saying that it has 3 layers of soil, we mean to say that there are differences between the 3 layers. ये कह रहे हैं हम. अगर वो पूरा एक ही जैसा है, होमोजीनस है, तो वो एक ही लेयर है, राइट? अगर वो स्ट्रेटिफाइड है, दैट मीन्स 3 लेयर्स के 3 अलग अलग कैटेगरीज होंगे. तो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू में भी शायद ऐसे ही डिफरेंट सेल्स होती होंगी लेयर्स में, या एडजेसेंट, व्हाटएवर, वही जाने. सॉइल प्रोफाइल में शायद ऐसा होता होगा कि ऊपर वाली लेयर डिफरेंट है, फिर दूसरी लेयर डिफरेंट है, फिर तीसरी लेयर डिफरेंट है. अगर वो सारा एक ही होता, जैसे लेयर खुद में 1 इंच, 10 इंच, 1 फीट, तो उस 1 फीट को क्यों ना हम डिवाइड करें फिर से 50 लेयर्स में? कर तो सकते हैं, पर क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद में होमोजीनस है, इट डजंट हैव लेयर्स. So that's about the word stratified, stratification, strata. Now this is also important to understand. Having good understanding of words in itself helps developing a larger understanding. And then this is also one of the things that is missed in our discussions in classrooms. But thank God this is not a classroom. तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं. So social stratification. अब ये वर्ड खुद ही, मुझे कुछ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको खुद इसके वर्ड्स से ही जो इस्तेमाल हुए मीनिंग डिराइव कर सकते हैं. तो हमारे ऑथर कह रहे हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटीज़. स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी. अच्छा, इसको ऐसे भी कहा जा सकता था, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज़ बिटवीन ग्रुप्स, ऐसे भी कहा जा सकता था. लेकिन इन हजरत ने स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ बोला, तो स्ट्रक्चर्ड भी कुछ मीनिंग रखता होगा, राइट? व्हाट डज इट मीन टू से समथिंग इज स्ट्रक्चर्ड? आई थिंक यू शुड बी एबल टू आंसर दैट बाय नाउ. पिछले सेशन में हमने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया. किसी चीज़ के पास स्ट्रक्चर है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब वो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है. ह्यूमन बॉडी हैज़ अ स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी फॉलोज ए पर्टिकुलर पैटर्न. ऐसा नहीं है किसी के माथे से एक बाजू निकल रहा है. 2 के साथ एनिमलीज कैन टेक प्लेस, बट बाय एंड लार्ज इंसान ऐसे नहीं होते हैं. एक स्ट्रक्चर है, हर किसी चीज़ का अपना एक स्ट्रक्चर होता है. वाटर के मॉलिक्यूल्स का अपना एक स्ट्रक्चर होगा. नाउ इफ द स्ट्रक्चर ब्रेक्स एंड टर्न्स आउट इनटू अ डिफरेंट थिंग, the thing in itself would become different. So structure is something which is rigid. So when we say structured inequalities, we mean to say is the inequalities between groups in a society, they are not random, they are not accidental, they follow a particular pattern, they are structured.
ये हम कह रहे हैं जब हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज. सो दैट वुड, इफ देयर इज अ पैटर्न, व्हाट इज दैट पैटर्न? यही सवाल होगा ना अगला. नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द सोशियोलॉजिस्ट वांट्स टू फाइंड. बट व्हाट इज द असम्पशन? द असम्पशन हियर इज कि ये स्ट्रक्चर्ड है. अगर ये स्ट्रक्चर्ड होगा ही नहीं, इफ द असम्पशन इटसेल्फ इज फ्लॉड, तब आगे का सारा काम वेस्टेज है. तो सोशियोलॉजी इटसेल्फ वुड बी वेस्टेज, कम से कम इस मामले में. सो what could be those reasons? They can be systematic and persistent practices of certain institutions that create and maintain certain groups ki advantage. Now take for example marriage. Now marriage is an institution which patriarchal which groups which are advantaged in a patriarchal setup have created to keep themselves into advantageous position. ये एक स्टेटमेंट काइंड ऑफ सम अप कर देता है इस पूरी चीज़ को. हम इस स्टेटमेंट के ट्रूथ या फॉल्सिटी पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं बस एक मिसाल दे रहा हूँ. वो बाद में देखेंगे वो सारी चीज़ें. वी आर अंडरस्टैंडिंग द टूल्स, वी आर ट्राइंग टू गेट द टूल्स which would help us to understand. So where have we reached till now? We said social stratification refers to the existence of structured inequalities. तो inequalities ना कह के structured inequality कहने का मतलब क्या हुआ कि ये महज random inequalities नहीं है, इनके पीछे एक structure है. So in terms of their access to material or symbolic rewards. अच्छा, ये स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज किस मामले में है? किस मामले? ऐसा नहीं कि हाइट में है कि वो 5 फुट है और दूसरा ग्रुप 6 फुट है. नहीं, वो भी इनइक्वालिटी हुई, वो भी स्ट्रक्चर्ड हो सकती है, एक पैटर्न फॉलो कर सकती है. पर्टिकुलर रेसेस उनकी हाइट कम होती है और पर्टिकुलर रेसेस उनकी हाइट ज़्यादा होती है, वो भी स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटी है. लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम किस इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेस टू मटीरियल और सिम्बॉलिक रिवॉर्ड्स. दो तरीके के रिवॉर्ड्स में, एक मटेरियल रिवॉर्ड्स में. मटेरियल रिवॉर्ड्स कौन से हो गए? दौलत के मामले में. और सिंबॉलिक, ये सिंबॉलिक रिवॉर्ड क्या हो सकता है? प्रेस्टीज, इज्जत. जैसे इनकी इज्जत करेंगे उनकी इज्जत नहीं करेंगे, ग्रुप ए की इज्जत करेंगे ग्रुप बी की इज्जत नहीं करेंगे. तो अब इस इज्जत वाली मिसाल को देखें. ग्रुप ए की इज्जत की जाती है, ग्रुप बी की नहीं की जाती है. ये डेफिनेशन हमको ये बता रही है कि ये तो पहले हुआ सिंबॉलिक है क्योंकि ये मटेरियल नहीं है. नो कैश इज इन्वॉल्व, नो वेल्थ इज इन्वॉल्व, नो ताकत इज इन्वॉल्व. ठीक, इज्जत की बात है, सिंपल. मैं ग्रुप ए को इज्जत करता हूँ, ग्रुप बी की इज्जत नहीं करता हूँ. ठीक, इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेस टू सिंबॉलिक, दैट मीन्स ग्रुप बी डज नॉट हैव एक्सेस टू सुल्काक्स रेस्पेक्ट. सुल्काक डज नॉट रेस्पेक्ट ग्रुप बी. Now, this inequality between group A and group B is not random. That's what the word structure tells us. कि ये inequality random नहीं है, ये कहीं से आई है, इसके पीछे कुछ principle run करता है. वो क्या principle है? Group A is ideologically same as what Solkak believes in. That's why he respects group A and he does not respect group B. और ये जो अब दो layers बन गई, ग्रुप ए और ग्रुप बी की, इन दिस सेंस इज्जत के मामले में, इसको स्ट्रैटिफिकेशन बोलेंगे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस होती हैं, ये नीडलेस टू से वुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जैसे अभी हमने इज्जत की बात की, ये ताकत की भी बात हो सकती थी, ये दौलत की भी बात हो सकती थी, बहुत सारी चीज़ों की बात हो सकती थी. तो ये डिफरेंट टाइप्स की होती है. एंड व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि ये तमाम सोसाइटीज़ में पाई जाती है. इट्स ए यूनिवर्सल फेनोमेना. सबसे ज़्यादा एविडेंट फॉर्म स्ट्रैटिफिकेशन की हमारे ज़माने में मॉडर्न सोसाइटीज़ में है क्लास डिवीजन, क्लासेस का डिवीजन. सो स्ट्रैटिफाइड अलोंग क्लासेस. अब ये किस चिड़िया का नाम है? क्लास. क्लास वुड मीन a group of people with similar socio-economic conditions. जैसे मिडिल क्लास. मिडिल क्लास के अपने रोने होते हैं, वो उस क्लास के तमाम लोग शेयर करते हैं. वो बेंटले नहीं खरीद सकते लेकिन सपने देख सकते हैं उसके. ठीक, पैदल वो चल नहीं सकते क्योंकि उससे वो ज़्यादा बड़े हैं, तो दे वुड हैव टू स्टिक विद बलिनो, स्विफ्ट. और
सच अ थिंग, इसी रेंज की कार्स में उनको घूमना पड़ेगा। अब ये सिर्फ एक बंदा नहीं है, ये जम्मू वाला भी होगा ऐसा ही जो मिडिल क्लास का होगा, ये दिल्ली वाला मिडिल क्लास भी ऐसा ही होगा, महाराष्ट्र वाला मिडिल क्लास भी ऐसा ही होगा। दैट मीन्स ऑल ऑफ देम शेयर this one character. That's what makes them a class. Now it's an upper class, the rich ones. If they wish, they can buy it, and then there is another class. Oh, even if they wish it, they cannot buy it. So you see 3 classes बन गई। So class would be, अब इनका reason क्या है, इनका economic status similar होगा। They would be earning वही taxable just entry into टैक्स कैटेगरीज इन इंडिया, लोवेस्ट टैक्स ब्रैकेट में होंगे वो, तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी सेम होंगी। अब कोई और होगा, उसकी भी सेम तनख्वाह है, 6 LPA। अब 6 LPA तनख्वाह है, लेकिन वो ख़ानदानी है, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, 600 कनाल की ज़मीन, दूसरी जगह और 1800 कनाल की ज़मीन, एक और जगह 4 होटल्स हैं अपने। ठीक, तनख्वाह इनकी भी कम ही है, लेकिन इनका क्या कहते हैं, दे आर एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो कंसिडर अनदर एग्जांपल जिसमें फिर से यही तनख्वाह है, लेकिन ये यहाँ के जयकांत सीख रहे हैं, तो इनकी बात सब सुनते हैं। तो ये गए किसी शोरूम पे और उनको बोला गाड़ी एक दे दो, पैसे देख लेंगे, क्योंकि यहाँ के जयकांत सीख रहे हैं, तो इनको मिल गया। सो यू सी दैट इन 2 केसेस में सोशल स्टेटस डिफरेंट है, जबकि इकोनॉमिक स्टेटस सेम था। सो दे वुड बी अ डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर। जैसे किसी पॉलिटिशियन को गिफ्ट कर सकते हैं कार, आपको और मुझे नहीं मिलेगी गिफ्ट कार, तो सोशल स्टेटस डिफर करेगा। सो सम पीपल वुड बी एबल टू गेट अवे विद अ क्राइम, सम पीपल वुड नॉट बी एबल टू गेट अवे विद अ क्राइम। सो ये सोशल स्टेटस हो गया। जैसे इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पुअर पीपल टू गेट एक्सेस टू लोन्स, it's easy for the rich ones to get loans. So to get a car on loan, the rich ones would be able to get it, the poor ones would not be able to get it. तो ये social status की difference है, और economic status भी इस वाले केस में। So what were we saying? We were saying कि ये जो modern societies हैं, इसमें सबसे common stratification किन lines पे है, वो है class division। इसका मतलब ये नहीं है कि और कुछ नहीं है, देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे रिलीजन है, कास्ट है, रेस है, ट्राइब है, जेंडर है, ये तमाम चीज़ें हैं, एंड दीज ऑल्सो कंटिन्यू टू बी द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। हमने पिछले सेशन में बात की थी सोशल स्ट्रक्चर की, और हमने बात की थी कि सोशल स्ट्रक्चर वुड मीन सर्टन पैटर्निंग ऑफ सोशल बिहेवियर। नाउ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ऑल्सो सिमिलर, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर बनता किसका है, वो दीवार जो हमने मिसाल ली थी एक कमरे की, एक बिल्डिंग की, वो दीवारें ईंटों की बनी थी, तो वो ईंटें, उसमें से एक ईंट ये भी है सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। सो लाइक सोशल स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो, देयर इज ऑल्सो ए पैटर्न इन इट। दैट मीन्स इनइक्वालिटी एक पैटर्न फॉलो करती है, ऐसे नहीं हवा में चल रही है। That's at least what they say. Inequality is not something which is randomly distributed between individuals in the society. I said earlier कि if this was not true, then the entire practice is foolish. ये बेवकूफ़ी है तब ये करना। तो अब अगर इसमें पैटर्न है, तो क्या है वो पैटर्न? Our author says it is systematically linked to membership in different kinds of social groups. आप किस सोशल ग्रुप में बिलोंग करते हैं, उसी हिसाब से आपके पास ताकत होगी या दौलत होगी या शोहरत होगी या इज्जत होगी, किस सोशल क्लास में। यू वुड नॉट हैव एक्सेस टू पर्टिकुलर थिंग्स इफ़ यू आर अ वुमन। इफ़ यू बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वुमन, देन यू वुड नॉट हैव एक्सेस टू पर्टिकुलर थिंग्स। यू वुड नॉट हैव पर्टिकुलर एक्सेस टू थिंग्स इफ़ यू आर, से फॉर एग्जाम्पल, पुअर। तो ये आर्ग्यू किया जा रहा है, इज इट राइट और रॉन्ग, डिस्कशन फॉर अदर डे, बट दिस इज व्हाट इज बीइंग आर्ग्यूड। सो मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर गिवन ग्रुप, they will have features in common. अब ये तमाम जिनमें ये कॉमन फीचर है, वो जो फॉर एग्जांपल गरीब है, ठीक, जो भी गरीब है, तो हम देखते हैं कि अच्छा ये जितने भी गरीब हैं, दे लिव ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी, तो ये एक पैटर्न बन गया। ठीक,
So members of a given group, they will have common features. And that's what makes it interesting. क्या हम देखते हैं कि अच्छा, एक तो हमने प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन देखा एक सिटी का, हमने देखा ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है लोगों के पास। फिर हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ये तो हो गया ऑन एन एवरेज। हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो हमको दिखा कि 50% ऑफ पॉपुलेशन हैज़, क्या मैंने मिसाल दी थी 10 लाख की, सो 50% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ 15 लाख की प्रॉपर्टी एंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ 5 लाख की प्रॉपर्टी, तो एवरेज कम्स अराउंड 10 लाख। अच्छा ठीक है, इसमें कोई मसला अभी तक तो नहीं है। फिर हमने फर्दर जब इसको ध्यान से देखा, हमने देखा ये 15 लाख वाले दे हैपन टू बी 95% ऑफ देम हैपन टू बी मैन, एंड जब हमने ये 5 लाख वालों को देखा तो वी सॉ कि 95% ऑफ देम हैपन टू बी वुमेन। तो अब हमको क्या मिला, हमको पैटर्न दिख रहा है कि इफ़ यू आर अ वुमन यू वुड हैव लेस प्रॉपर्टी, इफ़ यू आर अ मैन यू वुड हैव मोर प्रॉपर्टी। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, ये 15 लाख वाले हमने देखे, दे यूजुअली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन ए, इफ 5 लाख प्रॉपर्टी दे बिलोंग टू अ रिलीजन बी। दैट मीन्स इस रिलीजन के लोग यूजुअली अमीर होते हैं, इस रिलीजन के लोग यूजुअली गरीब होते हैं। ऐसे ही एक्सटेंड किया जा सकता है, रेस भी हो सकता है, जैसे द वाइट्स हैव मोर वेल्थ, द ब्लैक्स हैव लेस वेल्थ। सो वेल्थ वाज द इनिशियल जिसको हमने देखकर इनइक्वालिटी जज की। फिर हमने पैटर्न्स देखे कि द पीपल ऑन द ईस्ट साइड हैव मोर वेल्थ, द पीपल ऑन द वेस्ट हैव लेस वेल्थ, एंड पीपल ऑन द ईस्ट दे आर वाइट्स, पीपल ऑन द वेस्ट आर ब्लैक्स। तो ये ऐसे हम एंड व्हाट इज द कॉमन फीचर अमंग ऑल ऑफ दीज पीपल, दैट दे आर एथनिकली ब्लैक, दे आर एथनिकली वाइट। और इससे पहली वाली मिसाल में दे आर एथनिकली दे आर रिलीजियस के मामले में रिलीजन ए, दे आर रिलीजियस के मामले में रिलीजियस बी। तो ऐसे ही हमने जेंडर की भी मिसाल एक दी। नाउ व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग इज दैट ये सुपीरियर पोजीशन होती है, द पीपल हु बिलोंग टू सुपीरियर पोजीशन दे वुड यूजुअली मेक इट श्योर कि उनकी प्रिविलेज्ड पोजीशन इज पास्ड ऑन टू देयर चिल्ड्रन। नाउ दिस परपेचुएट्स द सिस्टम आगे, अब ये इनइक्वालिटी आगे भी बढ़ेगी, एंड दिस इज द पॉइंट आई वांट टू डिवेल ऑन। अब ये मज़ा आ गया इधर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बोला, कहा कि ये जो अब ये डिसएडवांटेज्ड और एडवांटेज्ड पोजीशन है, एडवांटेज्ड ग्रुप क्या करता है, ये पूरी कोशिश, ये पूरी मेहनत में लगा होता है कि ये एडवांटेज्ड पोजीशन में ही रहे। हमने क्या बात की इन द बिगिनिंग, हमने बात की कि ये रैंडम नहीं है ये डिविजन्स। हमने पहले बात की कि ग्रुप्स जो हैं ये रैंडम नहीं है, ऐसा नहीं है कि वाइट भी गरीब हो सकता है और ब्लैक भी गरीब हो सकता है, इसमें एक पैटर्न है। और अब हमने बात की कि ये पैटर्न्स परपेचुएट किए जाते हैं आगे बाय क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस विच मेक श्योर कि अगली जनरेशन में भी ऐसे ही रहे। बट हियर इज द पॉइंट, इस सारी की अंडरलाइंग प्रिजम्पशन वही है, पॉजिटिविस्ट, एम्पिरिकल। बट इज देयर एनी अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट? Those who take the position of, say for example, religion, and religion में there are oftentimes many inequalities, तो what would they say to it? अगर हम एक स्टेप और ऊपर जाते, are not children randomly born? Think about it. कहने का मतलब the children do not have choice कि ओके मैं वाइट फैमिली में जाऊंगा, मैं ब्लैक फैमिली में जाऊंगा। बर्थ ऑफ चिल्ड्रन इज कम्प्लीटली रैंडम, वो किसी भी घर में पैदा हो सकता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, यू हैव ए सेट ऑफ 100 पीपल, इसमें मर्द भी हैं औरत भी हैं, 50-50 है इसमें मर्द और औरत। सो यू हैव टू प्लेस देम इन 2 ग्रुप्स। प्रॉपर्टी किसके पास होगी, प्रॉपर्टी किसके पास नहीं होगी, ठीक। तो आपने मर्दों को डाला प्रॉपर्टी वाले ग्रुप में और प्रॉपर्टी नहीं वाले ग्रुप में औरतों को डाला। नाउ दिस सीम्स टू बी टोटली प्लान्ड, इसमें कोई रैंडमनेस नहीं दिखती है। लेकिन अपोजिट आर्ग्यू कर सकता है कि वाई स्टॉप देयर, एक स्टेप ऊपर चले जाएं।
कि अभी जेंडर वाली कैटेगरी अप्लाई ही ना करें, आपके पास यही 100 सोल्स हैं, 100 मैन एंड वुमेन नहीं है, कि ठीक है वुमेन वुड बी प्लेस्ड इन प्रॉपर्टी लेस एंड मैन वुड बी प्लेस्ड इन प्रॉपर्टी, बट हु वुड बी मैन एंड वुमेन, दैट इज टू बी डिसाइडेड रैंडमली। देखिए, गरीब डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में है, या फिर जो डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में है उसे गरीब कहते हैं, एंड सर्टेन पोजीशंस वुड इनएविटेबली बी एट डिसएडवांटेज्ड पोजीशंस इन दिस वर्ल्ड, एंड पीपल आर थ्रोन इन दीज ग्रुप्स रैंडमली। ये कहा जा रहा है, ये ऑल्टरनेट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग है, इफ द एजम्पशन इज नॉट एग्रीड अपॉन, जो एजम्पशन के बारे में हमने पहले बात की। नाउ डज दैट मीन कि अब इनइक्वालिटी है, जाहिर भी होगी, दिख भी रही है, लेकिन हमने ये सोचा कि लेकिन इन इनइक्वल ग्रुप्स में हमको प्लेस किया गया रैंडमली, कोई प्लान नहीं है किसी का फर्दर, शुड वी बी ओके विद इट कि चलो अब इनइक्वालिटी है तो ये, सो व्हाट शुड बी डन अबाउट इट? Should we try to remove these inequalities, or should we just be okay with it because I was just born in this, I just happen to be a woman, I just happen to be a black, I just happen to be a minority, all of these things. So should we stop doing it? Even if inequalities are accepted the way we argued right now, there is still room for improvement. And there is still room for positive action. So the side that would argue कि इस पे कोई पैटर्न नहीं है, God gives to whosoever he wills, किसी को ज़्यादा किसी को कम, और now you come into this world, तो किसी के पास कम होता है किसी के पास ज़्यादा होता है। If they are asked this question कि क्या अब should I make peace with it then, कि I am rich and that person is poor, I just happen to be a woman, I just happen to be a black, I just happen to be a minority. No, we should not. We should endure to minimize disadvantages. Now, this is based on the prophetic tradition, sallallahu alaihi wasallam, where he said that none of you is a believer till he or she wishes for the other what he wishes for himself. आपके पास तब तक ईमान नहीं है जब तक आप दूसरों के लिए वही नहीं चाहते जो आप अपने लिए चाहते हो। Now based on that principle, so what I want for myself is wealth. So about the poorer ones, I should also want wealth for them. I want power for myself. I should wish for power for others as well. So all of these things, इस मामले में we should try to minimize disadvantages. But then what would be the difference between the first group and the second group? Finally तो दोनों substantive action के बारे में बात कर रहे हैं, affirmative action के बारे में बात कर रहे हैं. The fundamental difference between the two is the metaphysical basis upon which we are saying it. पहले वाले केस में जो वर्ल्ड वाइड नैरेटिव है, उस वाले केस में इक्वालिटी इटसेल्फ इज द गोल. दूसरे वाले केस में इनजस्टिस इज नॉट द गोल. Equality is not the goal. The goal is trying to actualize what God has wished for us. अब ये चीज़ का तासीर ही बदल देते हैं और रंग ही बदल देते हैं. ये तो दूसरी बात की. इसका कहने का मतलब ये हुआ कि we would be trying to remove disadvantages or minimize disadvantages to the extent that God allows. That means within the limits set by God. आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये सारा मेटाफिजिक्स पे डिपेंड कर रहा है डिस्कशन. If there is no God, if there is no further segregation, people are either women or men, then this discussion does not hold. All I am saying is rubbish. Complete rubbish. और उसको बोलेंगे पॉजिटिविस्ट फलसफा, एम्पेरिकल फलसफा, कि आपके पास जो कैटेगरीज आई वो आई कैसे, जब आपने देखा तो वो औरत और मर्द ही थे. It was a man and a woman, and then you placed them in disadvantaged. Opposite side उससे एक कदम आगे गया to the unseen, कि who would be a man and who would be a woman is totally random. But the argument can be made, have you seen that unseen? Of course, which is by definition unseen. If I had seen it, so it would not be unseen.
इफ आई हैड सीन इट तो ये मसला ही ख़त्म हो जाता. एंड दैट्स वेयर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वन ऑफ द साइंस ऑफ बिलीवर्स जो कुरान में कही गई है वो क्या है? दे बिलीव इन द अनसीन. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग. अगर आप इस छोटी सी बात पे ध्यान दें, दोज हु बिलीव इन द अनसीन. So then to conclude, the alternate paradigm is arguing that yes, we should have affirmative action but within the limits set by God. For the other side, that is unacceptable क्योंकि there is no God in that paradigm. Inequalities are human created in that paradigm. So which one of them is correct? That's up for you to decide. Just wanted to open both the sides to you. Now what could be the underlying principle based upon which the other side is arguing the limits set by God? ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? What are the cases when affirmative action should not be done? ये बहस वही फिर से एज ओल्ड बहस है बिटवीन से फॉर एग्जांपल लिबर्टी एंड इक्वालिटी, विच इज़ द हायर आइडियल दैट शुड बी फॉलोड. जो इक्वालिटी वाले साइड पे हैं दे वुड आर्ग्यू कि इक्वालिटी ज़्यादा बड़ा प्रिंसिपल है, और जो फ्रीडम पे ज़्यादा ध्यान देंगे वो कहेंगे कि फ्रीडम माइट एट टाइम्स लीड टू इनइक्वालिटीज़ बट सो बी इट. तो क्या हुआ इस केस में कि हायर वैल्यू शुड नॉट बी जेपर्डाइज्ड. इस पे ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हमने सोशो पॉलिटिकल फिलॉसफी में किया है. सो व्हेन एवर दैट सीरीज कम्स ऑनलाइन तो उसको वहाँ पे देखें. बट फॉर नाउ व्हाट आर वी सेइंग? हायर वैल्यू इन ए हायरार्की ऑफ वैल्यूज, इट शुडंट बी जेपर्डाइज्ड इन परस्यूइंग दिस नोबल गोल. दैट मीन्स इक्वालिटी से ऊपर जो गोल्स हैं वही नहीं जेपर्डाइज होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया इक्वालिटी जिंदाबाद, इक्वालिटी ही करेंगे हम आज से, तो क्या हम खुदा और बंदू में भी इक्वालिटी कर दें? क्या हम भी खुदा है? नऊजुबिल्लाह नहीं. क्यों? क्योंकि तौहीद वाला जो वैल्यू है इट इज़ अबव इक्वालिटी. ऐसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, वुड दे दोज हु नो एंड दोज हु डू नॉट नो वुड दे बी इक्वल. तो ये इनइक्वालिटीज हायर वैल्यू पे अब चली गई, इनको रखना पड़ेगा, ये रहेंगी. ये डिस्कशन था ऑन द चिल्ड्रन, क्योंकि आर्ग्यू किया जाता है कि ये इस सारे में एक पैटर्न है. कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन. बट इफ देयर इज अ पैटर्न, देन व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रेटिफिकेशन? It refers to the idea that society is divided into a patterned structure of unequal groups. And this usually implies that this structure tends to persist across generations because the institutions have been created जो इसका ऐसा ही हाल आगे perpetuate करेंगे. ये डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं सम अप इसको करना चाहता हूँ. मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ये पूरी थीसिस फाइनली डिपेंड करेगी कि आपका मेटाफिजिकल स्टैंड पॉइंट क्या है. मेटाफिजिकल स्टैंड पॉइंट चेंज हो गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए. और मैं अभी नहीं कर रहा आर्ग्यू कौन सा मेटाफिजिकल पोजीशन सही है, कौन सा गलत है. अब हमने ये इतनी डिसएडवांटेजेस की बात की, ये किन डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है? वी हैव टू टॉक अबाउट from the sociological perspective, what are these things जिसमें which are distributed unequally. So there are three basic forms of privileges which groups can enjoy. That means all the things उनको हम 3 ग्रुप्स में प्लेस कर सकते हैं और उन्हीं मामलात में फिर डिफरेंस होगी. The first is life chances. All those material advantages जो improve करते हैं quality of life of a recipient, इनको हम life chances में डाल सकते हैं. These do not necessarily have to be economic advantages. These can include benefits such as health, job security, recreation, etc. अगर आप लोगों को अमर्त्य सेन का फ़लसफ़ा याद हो तो where he discusses freedom as capabilities, we can place that here or we can link the two कि कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं आपके पास. तो कैपेबिलिटीज़ में डिफरेंस हो सकता है. सम पीपल हैव लेस कैपेबिलिटीज़, अदर पीपल हैव मोर कैपेबिलिटीज़. देन देयर इज सोशल स्टेटस. सोशल स्टेटस वुड बी, आसान है समझना, प्रेस्टीज, हाई स्टैंडिंग इन द आईज ऑफ द सोसाइटी,
ये पिछला वर्ग है, निचला वर्ग है, नीचे नाजरे उछुन कश्मीरी में कहते हैं, तो ये हाई कास्ट है या लो कास्ट है, तो ये तमाम चीज़ें। देन देयर इज़ पावर, ताकत। इसके लिए वर्ड इन्होंने यूज़ किया है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। हम यहाँ पे पावर किसको कहते हैं, या जिसको ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कह रहे हैं, द एबिलिटी ऑफ वन ग्रुप टू डोमिनेट अदर्स। अब वो क्या होता है डोमिनेट अदर्स का मतलब क्या? मैंने बोल दिया जोर से आई एम डोमिनेटिंग यू, तो हो गया डोमिनेट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके माथे पे लिखा होता है डोमिनेट नहीं। व्हाट डज दिस मीन फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज दैट दे वुड हैव अ कंटिन्यूअस इन्फ्लुएंस ओवर डिसीजन मेकिंग। फैसले जो लिए जाएंगे वो वैसे लिए जाएंगे जैसे ये ग्रुप चाहे, ये कहा जा रहा है। एंड यूजुअली इट इज़ एडवांटेजेस फॉर देम, जो भी फैसले लिए जाएंगे। तो 3 तरीके के हमने देखे, एक लाइफ चांसेस, दूसरा सोशल स्टेटस एंड थर्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये 3 तरीके की प्रोसेसेस हैं, एंड ऑल ऑफ दीज वुड रिपीटेडली ड्रॉ फ्रॉम डिफरेंट बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कभी जेंडर वाइज ये डिवाइड हो जाएगा, कभी रिलीजन वाइज, कभी क्लास वाइज, कभी रेस वाइज। तो तमाम दुनिया में जितने मसाइल हैं आप उनको ऐसे देख सकते हैं। एंड देन द अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू एंगेज इन कॉम्पिटिशन, कॉपरेशन और कन्फ्लिक्ट, दे आर शेप्ड बाय दिस। अब आप आपस में, हमने बात की थी इससे पहले भी, यू कैन सस्टेन इन दीज 3 पोजिशंस। कोई भी 2 ग्रुप, या तो वो 2 ग्रुप कॉम्पिटिशन में है एक दूसरे के, या तो कॉपरेशन में है, या तो कन्फ्लिक्ट में है। और इन कन्फ्लिक्ट और कॉम्बिनेशन, ये कॉम्पिटिशन, इन तमाम तीनों फेजेस में क्या होगी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज अवेलेबल, चाहे आप कॉपरेशन में हैं, कन्फ्लिक्ट में हैं, विच एवर फॉर्म इन विच यू 2 ग्रुप्स आर एग्जिस्टिंग, your opportunities and resources would be shaped by the social structure and the social stratification that exists. But that should not tell you that there is no hope if everything is already determined. We have said it in the beginning and in our previous sessions as well, that humans do act to modify the structure every time. They would exert force and pressure on stratification that exists when they live. And sometimes these can even take violent forms. So that's also there. So that ends our discussion on stratification. I think it was a wonderful session we had. We would continue our discussion on social processes, etc. next time we meet, inshallah.